अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की पूरी सियासत एक कारकुन की मौत के गिर्द घूम रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से निगरान हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलिस तशद्दुद में कारकुन ज़िले शाह की हलाकत हुई। इमरान खान साहब ने इस हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी कर दिया है और कल एक रैली निकालने का फैसला हुआ है जिसे लीड खुद इमरान खान करेंगे। जबकि हुकूमती साइड को देखा जाए तो आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात को रद्द किया और साथ ही इस मौत को एक हादसा करार दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के एक कारकुन की गाड़ी में लाश अस्पताल लाई गई, लेकिन बार बार पूछने पर भी जो जाए हादसा है उसकी कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं लाई जा सकी, जिस पे अभी भी सवालात इस कत्ल के हवाले से उठते हैं कि यह कत्ल कैसे हुआ, ये मौत कैसे वाक़ई हुई। इस पर नाज़रीन मरीम नवाज साहिबा की आज जो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई उसने मामले को मज़ीद गंभीर बना दिया, जिसमें वो परवेज़ रशीद साहब को कह रही हैं कि इस जो मौत है इसे कत्ल के साथ इसे एक्सीडेंट के साथ इसे जोड़ना है। इससे मज़ीद सवाल उठ रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा क्यों से हादसे के साथ जोड़ने की बात कर रही थी। और नाज़रीन, इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल की तो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है मुल्क की वो आप सबके सामने है कि 42.27% पर मुल्क में महंगाई पहुँच चुकी है। और इस बिगड़ती मुआशी सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर से इतनी ज़्यादा तनकीद इस आकदार के उठ चुकी है कि एक तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुसलसल तनकीद रखी हुई है, बरकरार रखी हुई है, जारी रखी हुई है इस आकदार साहब पर, तो अब कैसर अहमद शेख साहब भी सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे अगर बना दिया जाए वज़ीर ख़जाना तो मैं बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि उन्हें ख़त लिखा गया था चैम्बर की तरफ से, ताजरों की तरफ से, कि वो अगर वज़ीर ख़जाना बने तो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। हमें ज्वाइन करी सना भुच्चा साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर मीर साहब से, जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो कत्ल का और जो हादसे की बात हो रही है ज़िले शाह की मौत के हवाले से, असल में इसमें हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर आला पंजाब की और IG साहब की, इससे लगता है मामला मजीद पेचीदा बन गया है, सुलझा नहीं मामला बल्कि उलझ गया है, क्योंकि आप लोगों ने आज फिर कहा कि ये हादसा था। अगर ये हादसा ही था तो वो जो PTI की क़यादत के खिलाफ एक FIR कटी थी, उस FIR का स्टेटस फिर क्या होगा? देखें, इसका सिंपल जवाब है, तब तक तो हमें यह पता ही नहीं था कि ये एक्सीडेंट हुआ है और इसको कत्ल का रंग दिया गया है मोहसिन नकवी को फ्रेम करने के लिए। तो अब जबकि हकायक सामने आ चुके हैं, केस सॉल्व हो चुका है, जिन्होंने हिट किया था वो पूरी कहानी सुना चुके हैं और हमें यह पता चल चुका है कि खान साहब के इल्म में ये बात आ चुकी थी और उन्होंने फिर भी इसको कत्ल का रंग देने की कोशिश की, जैसा कि वो माजी में भी करते रहे हैं, झूठे इल्जामात लगाते रहे हैं। तो अब जाहिर है कि चूंकि ये एक एक्सीडेंट था और जिन्होंने किया था वो मान चुके हैं, तो खान साहब का नाम FIR से निकल। लेकिन सर, ये बताएं कि इसमें यास्मीन राशिद साहब का नाम भी आप लोग ले रहे हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन राजा शकील की बात भी हो रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के रहनुमा है, कि उनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई इस तहरीक इंसाफ के कारकुन को अस्पताल लाने में। तो क्या इनके खिलाफ भी कोई तादीबी कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई FIR वगैरह हो रही है, कोई मुकदमात का इंदराज हो रहा है? इन्होंने कोशिश तो काफी की, पहले एक हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की, गेट बंद था, फिर ये वापस मुड़े हैं, फिर ये सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आए हैं। रास्ते में एक मरतबा उन्होंने रुक के, जो CCTV फुटेज दिखा रही है, उन्होंने रुक के एक मरतबा फिर उस बंदे को चेक किया है कि ये जिंदा है या मर चुका है। उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके पहुंचे, वो गुजर चुका था, तो ये डर के बॉडी छोड़ के भाग गए। अब इनके खिलाफ जो जिसे कहते हैं हादसा और उसमें बंदा मारा जाना, तो उस बुनियाद पे कार्रवाई होगी और इमरान खान और यास्मीन राशिद, राजा शकील जमान, दीगर जो हैं, उनके खिलाफ PPC की जो सेक्शन 201 है, जो कि जुर्म का सबूत गायब करना या डिस्टॉर्शन जो है एविडेंस को डिस्टॉर्ट करना, उसके तहत कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है, जिसमें इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो सर, ये बताएं मुझे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी काफ़ी सारी वीडियो सामने लाई गई, इकबाली बयानात सामने लाए गए, लेकिन असल जो मामला है, जो सवाल आज IG पंजाब से भी हुआ कि अगर हादसा हुआ है तो आपके पास बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं अस्पताल लाने की, दीगर कई मुकामात की आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है, जो कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट भी की।
जो जाए हादसा है, जहां ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट, उसी को फुटेज अभी तक सामने नहीं आई। वो सामने लाई तो मेरे से तब जाके मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। नहीं, आईजी ने ये नहीं कहा कि ये एक वीडियो मौजूद है। ये कैंट का एरिया था और उस कैंट एरिया में जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर कभी कोई कैमरा लगा नहीं और पूरा वाकया उन्होंने सुना दिया है। पूरा वाकया ये है कि पुलिस ने इन लोगों को 5-6 लोगों को अरेस्ट किया था जमान पार्क के एरिया से, और फिर जैसा कि वो कर रहे थे उस वक्त इनको ले जाके दूर ऐसे इलाके में छोड़ा जाता था जहां से उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल थी और वो पैदल वापस आते थे जिसमें 2-2.5 घंटे लगते। तो इनको कैंट के एरिया में जाके पुलिस वैन ने छोड़ दिया। 4 बंदे जो इनके साथी थे वो एक रिक्शा लेके निकल गए हैं, रिक्शा या टैक्सी जो भी था। और ये आदमी जो था, ये अगर आप इसको सोशल मीडिया पर भी देखें तो ये साईं लोग टाइप का सादा सा आदमी था। ये पैदल चल रहा था फुटपाथ के साथ साथ, और इस दौरान ये 120 किलोमीटर की स्पीड पे ये गाड़ी आई है। ये दोनों बंदे खाना खाने के लिए जा रहे थे, और जैसा अमूमन होता है कि मालकान साथ ना हो तो ड्राइवर जो हैं वो खाली सड़क पे ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो ये एक साइड से हिट है, उसके बाद ये उड़ता हुआ गिरा है और फिर रोल करता गया, जिस वजह से इसकी बॉडी पे जख्म आए हैं। 2 मेजर इंजरीज थी, एक हेड इंजरी थी, एक इनकी जो रप्चर हुआ है लिवर का, और स्प्लीन जो है उसकी इंजरी है। तो इसमें उस एरिया में कैमरा नहीं था, लेकिन इसके अलावा तमाम फुटेजेस उस एरिया की, उस जगह जहां हादसा हुआ है वहां पे जो फुटपाथ जिससे गाड़ी जाके टकराई है, और फिर उस फुटपाथ से उसने यू टर्न लेके इसको गाड़ी में डाला है, जो वाकया पूरा बता रहे हैं। और फिर पहले एक हॉस्पिटल फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। बाकी गाड़ी आने की और उसके बाद ब्रिज से नीचे उतर के आगे की सारी सर्विसेज, हॉस्पिटल पहुंचने तक की सारी फुटेज जो है उसकी मौजूद है। लेकिन सर, आज मरीम नवाज साहब की एक ऑडियो लीक भी सामने आई, मुबैना ऑडियो इसे हम कहते हैं। उसमें वो कह रही है कि इस मौत को हादसे के साथ लिंक किया जाए, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो उनकी इस ऑडियो लीक से आपके मौक़िफ़ को नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी नफ़ी नहीं कर रही है ऑडियो? ये सच्ची बात है कि मैं तो कैबिनेट मीटिंग में था, अब बाहर निकला हूँ, ये आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं है। आप अगर देखेंगे वो एविडेंस जो आज मीडिया के सामने पेश किया गया था, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मामला जो है 100% जेन्युइन है। और इसमें जब आप उन लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे वो आपको बता देंगे कि उनसे ये वाकया कैसे हुआ और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया। लेकिन सर, ये जो ज़िले शाह के वालिद का बयान भी सामने आया है, उनकी मीडिया टॉक सामने आई, उसमें भी एक इल्ज़ाम आता है कि मखसूस चैनल्स को ले जाके मीडिया टॉक करवाई गई। उस पर भी एक इल्ज़ाम ये लग रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि प्रेशर डाल के बज़ौर दबाव उनसे ये बयान लिया गया है। देखें, उनके वालिद ने तो ये भी बताया है कि इन्हें पीटीआई के कुछ लोग इनके घर पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, आपने जो ये इल्ज़ाम है कि मोहसिन नकवी ने ये पर कत्ल का केस होना चाहिए और मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, इस पर कायम रहें। और जो बुजुर्ग हैं वो उनके वालिद, उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, उन्होंने इससे इनकार किया। अब जो बात आप कर रहे हैं कि जो उनके वालिद ने स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट जो है वो 1 रोज पहले की है, और अब जबकि सारा एविडेंस आ चुका है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ मिनिस्टर की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ज़िले शाह के घर गए थे। उन्होंने उनके वालिद से कंडोलेंस भी की और फिर उसके बाद उनको तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तमाम वीडियोस दिखाई, पूरा उनको वाकया सुनाया और वो वीडियोस भी सुनाई जिसमें जहां ज़ेब जिसकी गाड़ी से जो ड्राइव कर रहा था हिट हुआ था ज़िले शाह, वो पूरी उनको ऑडियोज भी सुनाई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये केस सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये 100% इसी तरह है जैसे हम आपको बता रहे हैं, और ये चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ठीक है सर, फाइनली ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है और वो कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए आईजी पंजाब के खिलाफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ। डिफेंड कर पाएंगे, इसे डिफेंड करेंगे और आप वेलकम करते हैं इस आइडिया को, बिल्कुल बनना चाहिए?
देखें, ये तो अदालत ने फैसला करना, अभी तो वो पिटीशन लेके जा रहे हैं, अदालत फैसला करेगी। जुडिशल कमीशन उस केस में बनता है जिसमें कोई शक शुबा हो। ये केस तो 100% जो है साइंटिफिक लाइंस पे एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश हो चुका है। इसमें जो डाला था उसमें जो मकतूल का खून था उसका फोरेंसिक हो चुका है, डीएनए हो चुका है, सब कुछ इस्टेब्लिश हो रहा है। इसमें तो कोई आयोटा ऑफ डाउट है ही नहीं कि ये एक्सीडेंट का केस है जिसमें इमरान खान की हिदायत पर मोहसिन नकवी को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो अदालत है वो जुडिशल कमीशन की जानिब जाएगी। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन अदालत बनाती है तो फिर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी ये खान साहब से और उनके फॉलोअर्स से कि जुडिशल कमीशन जो भी फाइंडिंग दे उसको तस्लीम करें, क्योंकि खान साहब ने ना कभी कोई कमीशन, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई ऐसी रिपोर्ट कभी तस्लीम की है, ना वो अदालत को तस्लीम करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया और अपनी हार किया। और जिस तरह से पंजाब की निगरान हुकूमत तो कह रही है कि ये एक हादसा था, तो ओनबाज साहब एक हादसे को क्यों इतना ज़्यादा जोर दे कि इसे हर सूरत में एक कस्टोडियल किलिंग की तरफ ही इसे ले जाया जा रहा है। और बड़ी इस पर तो आज काफ़ी वीडियोज़ आ गई, एक फादर का बयान भी आ गया, ज़िले शाह के वालिद का बयान भी आ गया कि मैं जो मुकदमा है वो वापस लेता हूँ कि किसी किस्म का कत्ल नहीं किया गया। वो कह रहे मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है, मैं विटनेस नहीं था वहाँ पे। तो ये जुडिशल कमीशन वाला जो आइडिया है इस पर फिर अगर बनता है तो मानेंगे इसके नताइज को आप, और आप भी कोई शवाहिद वहाँ पे जाके पेश कर पाएंगे कि ये कत्ल ही हुआ है, एक्सीडेंट नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई पक्के मुंह से ये जो साहब बैठे थे, जितना मौज़ज़ बन के ये झूठ बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी इन पे कि जी बड़े साइंटिफिक तरीके से हमने चेक किया और उसके नतीजे पता लगा कि उसने हिट एंड रन हुआ या एक्सीडेंट हुआ और फिर उसको उठा के ले गए। इससे पूछ लिया जाए कि इतने साइंटिफिक तरीके से अगर तुम चेक कर लेते तो 2 दिन पहले जिस दिन वाक़या हुआ तो इमरान खान के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे थे, उस वक्त हमारे साइंटिफिक मेथड्स किधर थे? जब पहली स्टेटमेंट इनकी आई थी कि कोई प्रिजन वैन मौजूद नहीं थी और ज़िले शाह को किसी प्रिजन वैन में ले, उस वक्त इनका साइंटिफिक मेथड किधर गया था? जब कल रात को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और ज़िले शाह की जिस्म के ऊपर 28 से ज़्यादा जख्मों के निशान, 28 से ज़्यादा वो जो जिससे वो फौत हुआ, यानी कि हेड इंजरी मौजूद थी, उसके लिवर एंड स्प्लीन इंजर्ड हो चुके थे, उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स थे वहाँ पर उसको तशद्दुद किया गया, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी। ये कौन सा ऐसी गाड़ी थी जिस एक्सीडेंट होने से 28 जगहों पर चोट लगी और बंदा वो फौत हो? अच्छा चले मान लेते हैं आपकी बात चले कैंट में आपने 2.5 घंटे की जाके मुसाफत पे किसी को छोड़ना था, तो कैंट में तो कोई ऐसा कि एक इलाका नहीं है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। लाहौर में गड़ी शाह होता तो मैं मान जाता। अगर कैंट में ही जाके छोड़ा है और वहाँ से इन्होंने पिक किया तो एक यदि को वीडियो फुटेज इसमें डाला आके ये गाड़ी आके उसको लग रही हो, ये उसको उठा रहे हो, मैं कहता इतने झूठ बोले जा रहे हैं कि झूठ के ऊपर झूठ। और माजरत के साथ आज आपने उनकी शक्लें देखी थी, मैं हैरान हूँ। किसने कत्ल किया किसने नहीं किया ये तो वक्त बता देगा। आज जिस ढीठ पुने से वो मोहसिन नकवी और उसके साथ आलाकार जो बने हुए थे, वो आईजी पंजाब और सीसी पे बैठ के हंस रहे थे। आपको शायद याद हो ना हो समर भाई, जिस दिन जैनब का कत्ल केस आया था उस वक्त शहबाज शरीफ और राना सलाह ऐसे ही हंसी कर रहे थे। किसी के औलाद के मरने पर इस तरह की मुस्कुराते चेहरे दुनिया में किसी मुल्क में नहीं देखी जाती जो सिर्फ पाकिस्तान में देखी जाती है। औलाद किसी की भी हो, आप इनकी स्माइल देख के बता दें। सिर्फ खान साहब खुद लीड कर रहे हैं कल की रैली को, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कल फिर लीड कर रहे हैं। दरख्वास्त इनको दे दी है, दफ़ा 144 अभी तक नहीं लगी। एज़ पर लॉ दफ़ा 144 से पहले आपको अखबार में बयान देना होता है और आपको इंटीमेट करना भी उसकी वजह क्या है। इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, पॉलिटिकल रैली निकालना हर पॉलिटिकल पार्टी का वो अपना राइट है, बड़ा हम कर रैली निकालेंगे। अब ये फिर अगर कोई सुबह तमाशा करते हैं अब ओनस इंस पे आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़िले शाह का कत्ल या उनकी शहादत जो है वो इस हुकूमत के लिए आखिरी कील होगी। आई एम टेलिंग यू, ये यहाँ से निकल नहीं सकते। और इनकी जो झूठ की प्रेस देख के हंसी आ रही थी, एक झूठ बोल रहा था ऐसा हुआ वैसा हुआ और एक उसको डॉक्टर को भी साथ बिठा लिया। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। सना बुचा साहिबा, आपको दोनों तरफ आप देखें तो एक तरफ इस मौत को कत्ल करार दिया जा रहा है कि पुलिस ने तशद्दुद करके मार दिया, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अनऑफिशियल अभी तक जो सामने आई है उसका हवाला दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आज कुछ वीडियोस, कुछ इकबाली बयानात वो पेश किए, निगरान हुकूमत की तरफ से पेश किए गए और ये कहा गया कि यह हादसा था। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों तरफ से इस वाक़े को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की जो कोशिश की जा रही है गेंद के लिए। क्या आपको लगता है किसके मौके पे आपको ज़्यादा जान नज़र आ रही है?
मुझे मौक़िफ़ में जान नज़र नहीं आ रही और मुझे ज़िल्ले शाह की जान कुर्बान होने पर बड़ा दुख है। और ये हादसा है, शहादत है, कत्ल है, हलाकत है। तो इस मुल्क में एक और ऐसी हलाकत का आप लिस्ट में नाम डाल लीजिए जिसका कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या था। हमने इस मुल्क की तारीख में सुना है कि हुक्मरान झूठ बोलते हैं और वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, वो सच बोल ही नहीं सकते, और इदारे कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये तो हमने देख लिया है कि इदारे कितने सच्चे हैं और सियासतदान कितने झूठे हैं। तो फिर मैं किसी का मौक़िफ़ भी क्यों मानूं? मैं इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ नहीं मानना चाहती, और ना मैं जो इनका IG साहब का और मोहसिन नकवी साहब का, मैं उसको भी नहीं मानना चाहती, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि 28-27 जो ज़ख्म होते हैं वो जिस्म पे कैसे लग जाते हैं किसी एक्सीडेंट से। मेरी अकल तो नहीं मानती, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर। हो सकता है ये एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई हो, कोई मौज़ा हो। लेकिन देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही तो अब नाजिल होगी नहीं। किसी की शराफत की या किसी की सच्चाई की गवाही तो अब हमें अल्लाह ताला से तो नहीं मिल सकती। अब हमें आखिर तक का इंतजार करना पड़ेगा जब हम देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दैट सेड, इस मुल्क में सच और झूठ के नाम पर जो सियासत में हो रहा है, कहते हैं जी सियासत में दिल नहीं होता। मैं तो कहती हूँ सियासत का तो दिल हो ही नहीं सकता। यहाँ सियासतदानों के दिल नहीं है, उनका भी दिल नहीं है जो कि खुद दुबक के बैठ जाते हैं अपने ज़बान पाक में, और उनका भी नहीं है जो धड़ल्ले से अदालतों को क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो कहते हैं जी अदालत को क्रिटिसाइज ना करें, ये कहते थे जी आप एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज ना करें, मुल्क कमजोर हो रहा है। आज उन्होंने 71 का भी हवाला दे दिया इमरान खान साहब ने कि वो भी कितनी बड़ी हमसे गलती हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क में जी मैंने कहा इस मुल्क में इंसाफ, सच और झूठ का जो हमने खिचड़ी बना ली है, वो अब किसी को ना खाए हजम होगी, और ना उगल भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते। कैसर अहमद शेख साहब, आज तो इमरान खान साहब ने तो कहा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक खून है और ये इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मैं जरा आपको खान साहब का मौक़िफ़ भी सुनाता हूँ। आज उन्होंने किस तरह का मुतालबा किया, इस कारकुन की हलाकत को लेकर जरा साहब ने क्या बात किया। उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल। हमारे 4 लोग पकड़ के ले गए जो उसके साथ पुलिस वैन में थे। लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अब कवर अप करने के लिए। और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि आपके ऊपर भी खून है ये। मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं, आपको ये टाइम है स्टैंड लेने का पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। अब खान साहब जहां जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, वहां मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा जो हैं इस मौत के वाक़े को एक हादसे के साथ जोड़ने की बात कर रही हैं। जरा मरियम नवाज साहिबा की मुबैना जो ऑडियो लीक सामने आई है वो भी सुन लें। जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है। सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ, और मैंने ये भी सुना है कि जो PTI के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। तो जनाब कैसर अहमद शेख साहब, ये मामला है एक निगरान हुकूमत जो पंजाब में है बैठी हुई, जिसका ताल्लुक ना नून लीग से है ना तहरीक इंसाफ के साथ इसका ताल्लुक होना चाहिए। ये उनका और तहरीक इंसाफ का मामला है। मुस्लिम लीग नून क्यों इसमें एंगलिंग करने की कोशिश कर रही है कि ये जो मौत हुई है इसे हमें एक हादसे के साथ जोड़ना चाहिए? मतलब दाल में कुछ काला जरूर है फिर। मुस्लिम लीग का तो क्या कहा है कि कुछ मैंने तो नहीं सुना कि मरियम साहबा का मैंने अभी सुनाया ना सर, वो कह रही है कि इसको हादसे से जोड़ना है, इसको एंगल ये देना है कि ये हादसा था। अच्छा, अब मुझे तो कोई सही एग्जैक्ट पता नहीं है जी। मैं आपको, क्योंकि टेक्निकल मैटर्स आप डिस्कस कर रहे हैं, मैं सारा दिन ना आउट ऑफ टच रहा हूँ। मैं तो सफर पे था चनियोट से, अभी मैं लाहौर पहुंचा हूँ, आपके स्टूडियो में पहुंच रहा हूँ। तो मैं देखना बात है कि एक हुकूमत जो है वो तो इंटरिम हुकूमत है, न्यूट्रल होती है, वही हुकूमत है। अब काम तो सारा हुकूमत का है। मुझे समझ नहीं आती कि PTI वाले सब पे नाराज हैं। किसी को ये अब खान साहब के अलावा किसी के ऊपर इनको एतबार है? हमें कहते थे चोर डाकू, यही कहते रहे ना, तो हम सब तो चोर डाकू हैं ना, हमसे ये मिलने ना बैठने चाह रहे हैं। पाकिस्तान में ना इलेक्शन कमीशन में इनको एतबार है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट जब खुल जाती है रात 12 बजे तो उसमें भी एतबार नहीं है, अमेरिका की हुकूमत में भी एतबार नहीं है। तो मुझे बताएं कि इनके में इल्जामात या तो ना कोई इनकी कोई एक लॉजिकल बात हो, बात करें ना कि क्या चाहते ये क्या है। ये तो इंतजार के अलावा कोई बात करते नहीं, खुद रिजाइन कर देते हैं फिर। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, यहाँ पे ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुन की मौत वाक़ हुई लाहौर के अंदर, इससे तो आप वाकिफ है ना सारे वाक़े से? नहीं, ये तो अभी यही आपको आज कुछ कहना था ना, जो इंटरिम आपका चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई बात करनी थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि ये हादसा था
ये कत्ल नहीं बल्कि हादसा था। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पुलिस ने तशद्दुद करके इस कारकुन को कत्ल किया है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ और निगरान हुकूमत के दरमियान एक मामला है, एक तनाज़ा है। मरियम नवाज साहिबा क्यों इसकी एंगलिंग की बात कर रही है? परवेज रशीद साहब के साथ उनकी मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें वो कह रही है कि इसको एंगल ये देना है कि ये कारकुन की जो मौत हुई है ये हादसे की वजह से हुई है, यानी आपका और पंजाब की निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ आपस में मिल रहा है। नहीं तो निगरान हुकूमत तो हमारी तो नहीं है ना, निगरान हुकूमत तो न्यूट्रल नहीं होती। ये कहते हैं कि नहीं, ये निगरान हुकूमत को मानते नहीं है। ये कहते हैं उन्होंने जो कहा है चीफ मिनिस्टर ने कि हादसा है वो ठीक नहीं है। ये मुझे ये बता दीजिए ना, आप कोई किसी चीज को कभी तहरीक इंसाफ ने कोई इलेक्शन होते हुए कहते हैं धांधली होगी। अब मैं क्या इनका तो अपना मौक़िफ़ है और सारा ये कहते हैं हम ठीक हैं और कोई ठीक ही नहीं है। जब तक कोई साबित चीज ना हो कि लोगों पे इल्जाम लगा देते हैं। अब मैं तो देखना यहाँ बैठ के ना मुझे कोई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर, जब तक कोई चीज साबित नहीं हुई। मरियम नवाज साहिबा जो हुकूमत में भी नहीं बैठी पंजाब की, वो कैसे ये कमेंट कर रही है, वो कैसे ये राय दे रही है कि हमें इसको हादसे का एंगल देना है कि ये हादसा था? मैं समझता हूँ किसी को भी जब तक तहकीक ना हो जाए ना प्रॉपर, हम जो करते रहेंगे ना तो ये तो खामखा का एक दूसरे से इख्तिलाफ वाली बातें ही है ना। हर एक को सोचना चाहिए पहले जो है ना, तहकीकात होनी चाहिए, तहकीक हो जाए, प्रॉपर किसी जगह पे पहुंचे। चीफ मिनिस्टर साहब आप कह रहे हैं उन्होंने कहा हादसा है, और अब इंटरम को ये कह रहे हैं कि वो हमारा कारकुन को कत्ल कर दिए। अब किसी को कत्ल करने से इस तरह बदलने क्या उनका मोटिव हो सकता है, मुझे तो चीज का अंदाजा नहीं है। तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक के साथ इस मामले को लेके चल रही है, ये मामला इतनी आसानी से, इतना कुछ छोटा मामला नहीं है, इतना कुछ सिंपल मामला नहीं है। कल इमरान खान साहब रैली निकाल रहे हैं, खुद इसे लीड कर रहे हैं, और ओनबाज साहब कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि ये आखिरी कील होगी आप लोगों के ताबूत के अंदर। चलो इनका ये राइट है। देखिए मैं बताऊं, तहरीक इंसाफ का हक है कि वो रैलियां भी निकालें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उनको लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए तो डिपेंड करते हैं ना लोग कितना कन्विंस है इनसे। इनकी किसी बात पे तो कोई लोग निकलते तो नहीं है। ये जो रैलियां निकाल रहे हैं लोग तो नहीं निकल रहे। आपने तो खुद देखा पिछले यही इसी मामले में जो हुआ है, आप फुटेज देख लीजिए, कितने लोग थे उसमें जो रैली निकाली थी, जिसमें हादसा हो गया या जो कुछ भी हुआ है उसकी तो तहकीकात होंगी, लेकिन लोग कितने थे? कोई इज्तिमा इन्होंने कर लिया। पर वो जितने भी थे, कम थे या ज्यादा थे, जमहूरियत में उनका राइट है कि वो सड़कों पे निकलें, कोई रैली निकालें। इज्तिमा की पाबंदी आइन के अंदर हर किसी को असल दफा 144 लगा के किसी को रोकना मुनासिब तो नहीं है जमहूरियत के अंदर। नहीं, ये तो कोई जमहूरियत के अंदर नहीं है कि बगैर तहकीक के किसी को ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाते रहो। जमहूरियत ये तो नहीं कहती, मैंने तो नहीं सुना ऐसी जमहूरियत। बगैर तहकीक के किसी की मौत को हादसा करार देना भी सर मुनासिब नहीं है। चलो मैं तो कह रहा हूँ कि तहकीक होनी चाहिए, मैं तो आपकी बात को दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ भी नहीं करना चाहिए, हर एक को पहले तहकीक होनी चाहिए, कोई बात सामने हो जो सही है बिल्कुल करना चाहिए। ठीक, सना भुजा साहबा, ठीक सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सना भुजा साहबा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए। एक बड़ा ही मासूम सा ये बच्चा था, जिले शाह लड़का था, बड़ा मासूम सा, और एबनॉर्मल चाइल्ड भी इसे कहा जा रहा है कि ये था भी बड़ा मासूम सा, यानी कि बिल्कुल दरवेश सा बंदा था। इसकी एक शहरी की हलाकत हो गई है, उसकी जान चली गई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बड़ा अफसोस भी हो रहा है देखिए कि हर तरफ से इस मामले के ऊपर प्ले अप करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इंसाफ तो या तो फिर कोर्ट्स दे सकते हैं या फिर हमें रोज़े हशर का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उस दिन फिर हमें पता चल जाएगा कत्ल किसने किया। इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे मासूम लोग मारे गए हैं, और मैं इनके हलाकत को कहीं से भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में बहुत लोग मरे हैं, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से मरे हैं, और ऐसी ऐसी वजूहात की बुनियाद पर मरे हैं कि आज तक सवालिया निशान है। बल्कि हमें तो फुल स्टॉप कॉमा भी हमें इदारे लगा के बता देते हैं। इसलिए प्लीज़ मुझसे तो ये बात ना करें कि ये पहला है या आखिरी होगा। मगर मैं आज ये ज़रूर आपके फोरम से ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब बाज नहीं आएंगे, ना ये PDM वाले बाज आएंगे। इन्होंने इंसानों की जानों को मजाक समझ लिया। वो महंगाई के ऊपर महंगाई लाते हैं, ये इनसिक्योरिटी के ऊपर इनसिक्योरिटी लाते हैं, ये अपने कारकुनों को डेंजर में डालते हैं, वो पूरे मुल्क को डेंजर में डालते हैं। लेकिन मैं बड़ी वसत एहतराम ये कहना चाहूँगी कि जो माँ बाप घर में बैठे हुए उनके नौजवान जाना चाहते हैं PTI की रैली में, उनको रोकना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूँगी कि इमरान खान साहब कल रैली ना निकालें। अगर कोई डेथ थ्रेट या कोई और चीज़ उनको लाहक है तो बाकी इंसानों की कोई जान की कीमत नहीं है। वो कोर्ट नहीं जाएंगे कि उनको खतरात है। यहाँ एक खान साहब कल खुद निकल रहे हैं, वो खुद निकल के लीड कर रहे हैं रैली को। मौजूदा हुकूमत ने किया है, जो कि इन पावर है।
नहीं, कल तो लीड करेंगे ना। अभी तो पहले तो कत्ल की जो हलाकतों का जो उनको खदशा था, जो लाहक थे खतरात, वो कैसे टल गए, प्लस्तर भी उतर गया। मैं तो कह रही हूँ चले इमरान खान साहब टुक हिज टाइम ना, अब उनको शायद ये आ गई होगी कहीं से इन्फॉर्मेशन कि अब मैं निकलूंगा, अब मेरा आखिरी खून का कतरा भी मैं बहाऊंगा। भाई आप आखिरी बहाएंगे, लेकिन लोग अपना पहला क्यों गवाएं? वो क्यों बहाएं आपके लिए खून? आपको कोई जान की कीमत की अंदाजा है उन लोगों का? आप लोगों को किस मुंह से आप लोगों को बुला रहे हैं? आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या खुद अपने 4 लोगों के बीच में खड़े रहेंगे? मासूम लोग मरते जाएं और आप वहां खड़े रहें, और ये पीडीएम वाले भी ये बाज आ जाएं। ये जिस तरह से केयरफुली क्रिएट कर रहे हैं ना हकीकत को, ये बहुत बुरा फंसेंगे। केयरफुली क्रिएट झूठ कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही है। अब नाज़रीन, ये जो हलाकत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़िले शाह की, तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि पुलिस कस्टडी में ये हलाकत हुई या पुलिस ने टॉर्चर करके मारा। अभी तक हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने ही मारा, चूँकि हत्या तब कायम की जा सकती है जब कोई प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशंस हों। अभी एक मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पर अपनी राय हम कायम नहीं करते, लेकिन पहले पंजाब पुलिस की जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसमें बहुत से इस तरह के वाक़यात रुनुमा हुए भी हैं जहाँ मासूम शहरियों की जानें गईं। कुछ थोड़े से वाक़यात हम आपके सामने शेयर करते हैं। 2014 में, जून 2014 में मॉडल टाउन का सानिया हुआ जिसमें 17 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा नाज़रीन, दिसंबर 2014 में पुलिस ने नाबीना अफराद पर तशद्दुद किया था, और जनवरी 2019 में साहिवाल का सानिया हो गया था जिसमें मासूम बच्चों के सामने 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। फिर अक्टूबर 2021 में तहरीक लब्बैक के एहतजाज के दौरान खुद पुलिस के 4 एहलकारों की शहादत वाक़ हो गई थी। और 25 मई 2022 बहुत रिसेंट एक वाक़या है जिसमें तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बेईमाना तशद्दुद हुआ था और उसमें एक कारकुन जाँ बहक हो गया था, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल भी इसमें शहीद हुआ था। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हम ओनबाज साहब से पूछेंगे कि इमरान खान साहब का रैली की क़यादत तो कर रहे हैं, तो फिर उनकी जान को जो खतरा था, जो अदालत में वो पेश नहीं हो रहे, वहाँ पे मौक़िफ़ अपना रहे कि मेरी जान को खतरा है, मैं अदालत नहीं आ सकता। वो जो पिछले पूरे हफ्ते से हम एक देख रहे हैं, वो अदालतों में पिटिशनें दायर कर रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं कि मुझे वीडियो लिंक पे पेश होने की सहूलत दी जाए, हाज़िरी से इस्तिस्ना की सहूलत दी जाए, जान को खतरा है। तो अब वो जान को खतरा कल की रैली में कहाँ गया? बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बात हो रही है ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से, या फिर ये हादसा था या कत्ल था, मौत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कल रैली निकालने का ऐलान किया है। अब पिछले 2 हफ्तों से इमरान खान साहब अदालतों में पेशी के हवाले से एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें या तो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी जाए या फिर हिफाजती ज़मानत दे दी जाए, या फिर उन्होंने कहा था कि उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे थे कि जान को ख़तरा है। तो अब कल जब वो रैली की क़यादत करेंगे तब जान को ख़तरा नहीं होगा। ओनबाज साहब, ये क्या माजरा है? एक तरफ आप अदालतों में दरखास्तें दे रहे हैं कि जान को ख़तरा है, अदालत में नहीं आ सकते, रैली निकालने के लिए खान साहब कल निकल रहे हैं खुद। अच्छा समर साहब, सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखने शुरू कर देते हैं। क्या खान साहब या तहरीक इंसाफ जो पिछले 6-8 माह में जो हम कुछ कर रहे हैं उसमें गैर कानूनी क्या है? सवाल ये रेज़ होता है कि जो 3 कवर अप्स इस वक्त पाकिस्तान में हो चुके हैं, जो इनिशियल अभी जो लेटेस्ट हिस्ट्री में, पहला अरशद शरीफ का कत्ल था, दूसरा इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला था, और तीसरा कल ज़िले शाह का कत्ल था। अब इन तीनों में जो कवर अप्स का प्लान है, असल इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बजाय ये कि क्या इमरान खान को रैली निकालनी चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टी का हक है या नहीं है, ये डिस्कशन होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट बनता है वो कस्टोडियल टॉर्चर का है कि आप शहबाज गिल से ले के सलमान फारूकी से होते हुए आज़म सवाती तक ये जो 3 या 4 या 10 वाक़यात हुए हैं, इस कस्टोडियल टॉर्चर की आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट करके पूछा है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जिसको हम इतनी बड़ी जमहूरियत कहते हैं, ये आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते जा रहे हैं? हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, और हम ये सवाल रेज कर रहे हैं कि आज से 1 हफ्ता पहले इमरान खान ने आखिर रैली क्यों निकाली थी? अभी कैसर शेख साहब ने पॉइंट दिया कि इमरान खान साहब उस रैली में गए नहीं, इतने बंदे कोई नहीं थे। और जनाब, अगर आप जमान पाक से बाहर निकलने देते तो रैली निकलती ना। आपने तो बाहर शेलिंग शुरू कर दी थी, आपने तो कारकुनों को बाहर से उठाना शुरू कर दिया था। सो कल सुबह जब खान साहब निकलेंगे, अब आपके सवाल की तरफ आता हूं कि कल सुबह खान साहब रैली के लिए निकलते हैं। देखिए, रैली एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है पड़ा। जब हम अदालतों में जाते हैं,
अदालतों में जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं वो इतने नाकस होते हैं। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का से बता देता, जब खान साहब को आज से 10 दिन पहले जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके गए थे, वहां पे पुलिस का कोई निजाम ही नहीं था, कोई बंदा कुछ भी नहीं था, लोग सादा कपड़ों में मूव कर रहे थे। अब वो सादा कपड़ों में कौन लोग थे हमें कोई अंदाजा नहीं। अब इस जगह पे आप गाड़ी में से खान साहब को उतार के लाके जेल में उसमें अपना जज के सामने जाके पेश करें जिसमें कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं है, मतलब ये कोई सेंसिबल बात है? यहाँ पे कुछ भी हमला हो सकता है, कोई खुद कुछ हमला हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई स्नाइपर शॉट हो सकती है। तो देखिए रैली में तो हमने इंतजाम करना ना, हमने उनको गाड़ी में बिठाना है, हमने उनको किसी अपना बॉम्ब गाड़ी में बिठाना है, हमने क्या प्लान करना है वो तो हमारा इशू है। हम पंजाब पुलिस, जब आप अदालतों में जाते हैं तो आप पुलिस के रहमो करम पे होते हैं, आप उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं। आपको गाड़ी से निकलना भी है, जज के सामने पेश भी होना है, आधा घंटा कुर्सी पे बैठना है, फिर उन्होंने पीछे जाना है, उन्होंने फैसला महफूज करना है। अब इसमें आप लोगों 500, 1000, 1500 लोगों के सामने आप खान साहब को बिठा दे, आप क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे ये उसको एक दूसरे कंपैरिजन करना आई थिंक इज वेरी अनफेयर। और किसी तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत में खान साहब को 13 तारीख को पेश होना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 13 तारीख तक की मोहलत दे रखी है कि 13 तारीख को आप पेश हो जाए, यानी उनका जो पहले वारंट था वो वारंट मुअत्तल किया गया था इस शर्त पर कि वो 13 को पेश होंगे खान साहब जाके अदालत के अंदर। तो वो 13 को पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे वहां पे पेश? ठीक है, मेरा पॉइंट फिर वही समझ जो मैंने कहा, जब हम यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट पे खान साहब को लेके गए थे वो जमानत बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे पंजाब पुलिस ने बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं आपको वो गेट की अगर फुटेज भेज दूँ तो आप देख लें, गेट के ऊपर कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, आम लोग खड़े थे और हजारों के हिसाब से खड़े थे। अब खान साहब को एक आम आदमी नहीं है, जब उनकी एक फैन मतलब जिस तरह के लोग उनको फॉलो करते हैं, जब वो आते हैं तो उसमें कोई भी वहां पे हो सकता है। तो खान साहब ने ये कहा था कि मेरी जितनी कार्रवाइयां समर साहब, अगर वजीराबाद का वाकया ना हुआ, अगर वजीराबाद का वाकया ना हुआ था तो मैं आपकी बात एग्री कर गया था, लेकिन एक प्रेसिडेंट मौजूद है और दूसरी थ्रेट भी मौजूद है कि उनका अब खुदकुश हमला होगा। अब ऐसे केसेस में, और दूसरी बात है कि जब आपने जाके अपना बयान देना है तो बयान वीडियो पे दिया जा सकता है। जब नवीद जिससे खान साहब पे कातलाना हमला किया था उसको वीडियो पे आप बयान दिलवा सकते हैं कि कहीं उसको कुछ ना हो जाए। तो इमरान खान साहब तो इस इंटरनेशनल लीडर है, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर खान साहब रैली में निकलते हैं तो उनका जो अदालत के अंदर पोजीशन है, जो मौकिफ है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए, उनकी जान को खतरा है, तो वो वहां पे फिर मेरे ख्याल से उनकी इस दरखास्त को नहीं माना जाएगा। कैसे रहमत शेख साहब, रैली आई डोंट थिंक सो। देखिए कल ठीक है सर, इस पर आगे चल के मजीद बात भी करते हैं। कैसे रहमत शेख साहब का रैली निकालने दी जाएगी इन लोगों को? पिछली बार पे तो बड़ा तशद्दुद हो गया था, दफा 144 लग गई थी, और ये तो राइट होना चाहिए हर किसी का निकलने का। मैं समझता हूँ ये राइट है, हर पार्टी का रैली निकालें, बड़ी खुशी से निकालें, पर ये जो आर्गूमेंट इमरान साहब दे रहे हैं ना, बात साहब, ये खुद अपनी बात की तरदीद कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं जी अदालतों में निज़ाम ठीक नहीं है, अभी 3.5 पौने 4 साल तो ये रहे, तो निज़ाम ठीक नहीं किया, हम भी हैं 8-10 महीने से तो कर लेते थे निज़ाम ठीक, पुलिस कहते हैं ठीक नहीं है। वो बात तो करते हैं रियासत मदीना की, इनको पता नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कितनी वसी सल्तनत के मालिक थे, और वो जो अदालत में हाजिर हुए थे उनके साथ तो कोई रैली या कोई बंदे नहीं थे, और वो फ़ैसला भी कादी ने उनके ख़िलाफ़ किया। उन्होंने तो नहीं कहा कि अदालत गलत है, आपके ख़िलाफ़ तो जो फ़ैसला आएगा। अब बजाय इस बात को लंबा करने वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, बेशक निकालें, हमें तो कोई उसमें एतराज़ नहीं है। फिर अगर कहते हैं हमने इंतज़ाम खुद करने हैं, पिछली बार जो इनके बकौल मुबैना कातलाना हमला हुआ इमरान खान पे, तो वो इल्ज़ाम तो सारा उन्होंने पुलिस पे डाला, और इनकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त, पंजाब हुकूमत भी इनकी अपनी थी। कोई बात इनकी कोई लॉजिकल नहीं है, बेरब्त सी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जी कि अदालतों में नहीं जाना, कि इंतज़ाम ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने रैली का तो इंतज़ाम खुद करना है। इनके यहाँ जो हालत है आप देख तो रहे हैं कि इनके अपने डाले से बंदे नीचे गार्ड इनके या इनके सिक्योरिटी वाले गिर जाते हैं तो पूछने वाला कोई नहीं, और खुद कहते हैं पुलिस पे इसलिए भी अदम एतमाद कर रहे हैं कि उन्होंने 22 अफसरान की फहरिस्त दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन लोगों को तैनात ना किया जाए, फिर वही लोग तैनात हुए, शायद इसलिए वो पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो शायद इलेक्शन कमीशन भी ठीक नहीं है, शायद अदालतें भी ठीक नहीं हैं, मुझे पुलिस भी ठीक नहीं है। मुझे ये बताए, इनके लिए एक इलेक्शन का रिज़ल्ट कराची का आता है तो वो भी इलेक्शन जो है उसमें भी धांधली होती है। अब ये कोई इनको है, ये क्या चाहते हैं? ये तो ये खान साहब सही हैं, हम सब चोर डाकू हैं, यही कहते हैं ना। वैसे खान साहब की पार्टी यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब गए थे तो वहाँ जाके मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि उन्होंने माजी यानी कि परसों से पहले तक जो वो तनकीद करते रहे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। बाय द वे इस पे मजीद आगे बढ़ते हैं, क्या कहेंगी आप सना बुच्चा साहिबा, ये जो मौक़िफ़ है खान साहब का? अब तो कह रहे हैं ना अमेरिका अभी जी, ये तो अभी कह रहे हैं ना कि अमेरिका जो है उसने रजीम चेंज नहीं किया। पहले तो कह रहे थे ना कि चेंज किया, अब तो कहते हैं नहीं हुआ, हमें उन्होंने नहीं चेंज किया, शायद पीडीएम ने किया है या फिर पुलिस ने किया। किसने रिजीम चेंज किया? हमने किया है, बिल्कुल किया है, हमने वोट दिए हैं, रिजीम चेंज हुए, किसी चीज़ को मानते हैं, नो कॉन्फिडेंस हो गया, खुला हुआ। आपका पॉइंट आ गया सर। उस पे किसी एक मेंबर को भी हमने मिलाया तो नहीं ना, इनका पीटीआई का कोई मेंबर तो हमारे साथ नहीं आया ना, को किसी चीज़ को मान तो लेना। चले, जब हारते हैं, इलेक्शन जीतते हैं तो मान जाते हैं, हार जाते हैं तो मानते नहीं है। ठीक है सना बुच्चा साहिबा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है दोनों तरफ से सारे मामले के ऊपर, आपको क्या लग रहा है कि कौन सही है इसमें? किसकी राय आपको बेहतर लग रही है? कि अब खान साहब ने एक तो पूरा मौक़िफ़, पहले एक उन्होंने बयानिया बनाया था कि हम अदालत में नहीं आएंगे, एक पूरा मौक़िफ़ था, पूरी पोजीशन थी कि मेरी जान को खतरा है। अब कह लो जब वो रैली निकालेंगे तो रैली निकालने के बाद क्या अदालत के अंदर आपको लग रहा है कि उनकी प्ली मानी जाएगी कि जान को खतरा, अदालत में पेश नहीं हो सकते? ये तो वारंट गिरफ्तारी की तरफ मामला जा सकता है, दोबारा बहाल हो जाएगा वारंट, और राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि वारंट बहाल हुआ तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। मेरा ख्याल है इनको ये बात तो पता होगी कि पंजाब पुलिस तो आपको नहीं अरेस्ट करेगी, क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल जो है कॉस्ट मजीद नहीं अदा कर सकते, वो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। इनको एक्चुअल में जिससे खतरा है वो जो साइकोपैथ है, वो तो मुझे वो तो देखिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं बार-बार कि मैंने गिरफ्तार करना है। नहीं, इसीलिए खतरा है। जी, वो कहते रहे राना सनाउल्लाह साहब जब जो मर्जी कहते फिरे। राना सनाउल्लाह साहब ने कितनी चीज़ें कही हैं, हम तो बेचारे इमरान खान साहब की यू टर्न गिनते रहते हैं, इस हुकूमत की तो खैर आप छोड़ ही दें। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने एक बात मुझे अगर आप ऐड करने की इजाज़त दे दें, तो आपने पंजाब के जो मामला थे, आपने सिक्योरिटी के जो वाक़यात हुए हैं मॉडल टाउन सानिया से लेकर अब तक आपने वो आइडेंटिफाई किए, और वो सब पंजाब पुलिस उसमें मुलव्वस रही है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है। मुझे बता दीजिए, बलोचिस्तान में कोई लिस्ट बना सकते हैं आप कितने लोग मिसिंग हैं और कितने हमले हो चुके हैं? कोई आप बता सकते हैं कि वहाँ पुलिस नामी कोई चीज़ है बलोचिस्तान की? वहाँ कौन ऑपरेट करता है? वहाँ कौन ऑपरेट करता है? वही ऑपरेट करता है जो इस मुल्क के माई बाप है, और वो जो माई बाप है वो ए पॉलिटिकल हो जाए, बी पॉलिटिकल हो जाए या सी पॉलिटिकल हो जाए, उन्होंने करना वही है जो वो कर रहे हैं। अब मसला ये इमरान, और रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोग जो कोर्ट्स में जिन पर हमला होता है? लतीफ आफरीदी साहब का एक इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेशावर हम देख चुके हैं, लेकिन व्हाट इज द रेशियो? कोई कहाँ पे हुआ था वो जो खतरा लाहक था इमरान खान साहब को, और जो हमें बार बार वजीराबाद की बात करते हैं, तो वो कोर्ट में थे जब उन पर हमला हुआ था, या वो मतलब अपनी रैली में थे और अपने जलसा कर रहे थे? तो वेयर इज द थ्रेट? और मुझे सिर्फ इस बात से एतराज है, आप रैली निकालें, आपका हक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन है, कोई खुद को हमला आवर, जैसे ओन अब्बास साहब फरमा रहे हैं कि वो भी आ सकता है, लेकिन आप पे आफरीन है कि आपके लिए बॉम्ब प्रूफ गाड़ी होगी, लेकिन अवाम के लिए तो कुछ नहीं होगा, आपके कारकुनान के लिए तो कुछ नहीं होगा। वो डंडे भी खाएं, वो बम में भी मरे, वो जख्मों की ताब भी ना ला सके, और वो कभी हादसे में हलाक हो, कभी आप उनकी मौत का मजाक बनाएं, कभी आप मौत पे सियासत करें। आप लोगों को यही करना है? आप लोगों का मसला क्या है? आप फिर निकले इमरान खान साहब बगैर लाइफ जैकेट के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के, बगैर बॉम्ब प्रूफ गाड़ी के, निकल के दिखाएं मुझे आप, अगर आप में इतनी हिम्मत है। या फिर सबको प्रोवाइड करें वो बुलेट प्रूफ वेस्ट, और सबको प्रोवाइड करें बंदूकें, और सबको प्रोवाइड करें असलहा, और सबको प्रोवाइड करें फिर बुलेट प्रूफ शील्ड वगैरह सब कुछ। तो ये सिर्फ इमरान खान साहब को 4 लोग बचाएंगे, लेकिन बाकी सब जाए खुडे लाइन, क्योंकि यहां इंसानी जिंदगी की तो कीमत ही नहीं है। कोई बात नहीं, या बयानात की कीमत नहीं है, सियासतदानों की कीमत नहीं है, सच की कीमत नहीं है, इंसानों की कीमत नहीं है, अवाम की तो कीमत ही नहीं है। बड़ा वैलिड पॉइंट आपका। इस पे क्विकली अगर औदबाज साहब कुछ ऐड करना चाहे, रिस्पॉन्ड करना चाहे तो बड़ा, चूंकि सवाल बड़ा जेन्युइन है कि खान साहब की जान को खतरा है, वो तो बम प्रूफ गाड़ी में आ जाएंगे, बाकी इंसान नहीं होंगे जो रैली में शरीक होंगे। इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे एक ब्रेक पे चलना है। जी समर साहब, ये जो रैली है या ये जो मूवमेंट है, ये कोई आम मूवमेंट नहीं है, याद रखिएगा। कल खान साहब का निकलना ना भी निकलते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज खान साहब हार गए और इस सिस्टम के खिलाफ, बीबी बार बार कह रही है साइकोपैथ, इस साइकोपैथ या इनकी माइंडसेट के खिलाफ अगर खान साहब निकल गए, ना निकल सके और बैठे रह गए, ये जंग पाकिस्तान में कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ने करे अगर खान साहब को कुछ हो गया तो पाकिस्तान की उम्मीद खत्म हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तान का अल्लाह ने करे खान साहब को कुछ हो गया तो पाकिस्तान की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मेरे जैसे 10, 15, 20 लोग अगर शहीद हो भी गए खान साहब की जान बचाते हुए, पाकिस्तान की उम्मीद खान साहब के साथ है। कल कुछ हो गया तो फिर आप रिस्पांसिबल होंगे, अल्लाह फिर उस पर भी रहम करे, आप उसके लिए भी दुआ करें। अगर खान साहब
बीबी अगर खान साहब सरेंडर कर गए ना, अगर खान साहब सरेंडर कर गए तो पूरी कौम सरेंडर कर जाएगी। ही कैन नॉट, आज सिस्टम के सामने जो लेट गया, इस माइंडसेट के सामने जो लेट गया, पूरा पाकिस्तान विल पे द प्राइस फॉर इट। फिर कभी कोई जुर्रत नहीं करेगा इनके सामने खड़े होने की। इस माइंडसेट को अगर किसी ने हराना तो इमरान खान है, और अगर तो हम सब जाएंगे उनके साथ, हम सब जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी सना बीबी, आपको अंदाजा नहीं हम कितना इस वक्त उसके साथ खड़े। हमारा जो माइंडसेट है ना कि अगर आज खान फेल हो गया ना तो पूरी कौम, मेरे बच्चों का पूरा मुस्तकबिल फेल हो जाएगा। चलो ये इट विल बी ऑन यू। इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ हुआ तो प्लीज टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी। प्रूव किया, इट विल बी ऑन यू। अगर ये बताइए कि रहीम यार खान के जलसे में उनको पता था कि वजीराबाद के करीब उन पे हमला होगा, ही स्टिल वेंट फॉर इट। हमने उनको रोका था, ही स्टिल वेंट फॉर इट। हमने उनको कहा था जरा बुलेट प्रूफ गाड़ी से मत निकलिए, ही स्टिल केम आउट जस्ट बिकॉज़ ही बिलीव्स कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ है। दैट्स द टाइम। और बीबी जो वक्त आना है वो तो आना ही आना है। ट्रेलर के नीचे आप बस कर दे बीबी, वक्त तो आना ही आना है। अच्छा फिर इस तरह कहते हैं, ले आया उस वक्त, एक वक्त तो आना ही आना है। लड़के मरते हैं या बुज़दिली से मर रहे हैं। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है। अल्लाह करे सब खैरियत के साथ ही सारा कुछ हो जाए, कोई नुकसान मजीद ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कैसर अहमद शेख साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीग के अंदर वजारत खजाना की दौड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। खजाना जो है खाली है, मईशत संभल नहीं रही, लेकिन वज़ीर खजाना एक के बाद एक जो है सामने आ रहे हैं। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। कैसर अहमद शेख साहब, मईशत संभल नहीं रही, खजाना खाना खाली है। इसहाक डार साहब आजकल काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब उन पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। अब आपकी तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आया कि मैं अवेलेबल हूँ वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने के लिए। आपको कोई ख़त भी लिखा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने। क्या माजरा है, संभाल लेंगे आप मईशत पाकिस्तान की इसहाक डार साहब की अगर उनकी जगह आपको लाया जाता है, और आप तैयार हैं इसके लिए? समर अब्बास, देखिए इस वक्त ये नहीं है कि मईशत संभाल, देखिए जो मईशत की हमारी हालत है ना, मैंने तो ये पॉलिटिक्स शुरू इसीलिए की थी। पहले दिन से ही कोई मेरी फैमिली कोई कितना आपको पता है पुराना बिजनेस में है, और हम लोग कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मैं कोई आज से 28 साल पहले सदर बना। पॉलिटिक्स में हमारे बिजनेसमैन आम तौर पे नहीं आते, तो मैं तो पॉलिटिक्स में आया यही हूँ कि क्योंकि जब तक हम लोग जो स्टेक होल्डर हैं, जो मईशत को समझने वाले लोग हैं, और जो बिजनेस को मैं हाईएस्ट वोट लेता रहा हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। इसहाक डार साहब से गलती कहाँ हो रही है? क्या वो आप मानते हैं वो नहीं संभाल पा रहे मईशत को? बहुत बड़ी गलतियाँ हो रही है जी। गलती ये हो रही है कि मशवरा नहीं वो कर रहे। देखिए पिछले 10 महीने से मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। एक बार कोई ना मिफ्ता इस्माइल साहब ना इसहाक डार साहब उधर कमेटी में आए, जहाँ के 21 MNA होते हैं। जो मईशत है ना वो कौमी असम्बली का प्रीरोगेटिव है, उन्होंने संभाला। मशवरा करना तो अलग बात है, उनके ऑपरेशन जो डिसीजन है उसमें वो कहाँ गलती कर रहे हैं? वो गलती, बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। जो ये इतना बड़ा IMF से जो उन्होंने सब ने पहले देखिए ना, पहले मिफ्ता आए वो बिल्कुल लेट गए IMF के सामने। अब ये इन्होंने आके कहा कि नहीं हम रेजिस्ट करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब तक आप, और खुद इसहाक डार साहब ने खुद कहा कि IMF को हमारे ऊपर एतबार नहीं है। ये मैं इसहाक डार साहब को कोट कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप लाते जो कि जिनके ऊपर फेथ हो और जिन लोगों की बातों पर एतबार हो, और जो स्टेक होल्डर से मशवरा करके हमारी जो इकानमी है ना। देखिए मुल्क, मैंने इसहाक डार साहब अगर वज़ीर ख़ज़ाना रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आप क्या मुल्क को डिफॉल्ट होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए हम ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है। अल्लाह ना करे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा। एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हम बहुत तकलीफ़ दे मामलात में पहुंच चुके हैं। हमारे लोग 42% जो महंगाई चल रही है, जो मैं अभी चंडियोट में ही था, मेरे बेटे की दूसरी बरसी थी इरफान कैसर शेख की, जो मैं उधर रहा 2-3 दिन से लोगों में, वो मैं आपको बता नहीं सकता परेशानी क्या है। में सलाहियत है मुल्क को इस बुरान से निकालने की? किसी से जाती
देखिए, अगर मशवरा करके सब मिलजुल के कंसेंसस से असम्बली में डिबेट करें, डिस्कस करें, आप चैम्बरों से, फेडरेशन से, आप कमेटियों में इनके जो हमारी एसोसिएशन हैं, स्टेक होल्डर आपको रिजल्ट बताएगा जिन्होंने आपको रेवेन्यू देना है। अच्छा, मुझे उन्होंने यकीन दिलाया के जो 6 महीने हैं उन्हें आप नाकामी से ताबीर करते हैं। फेडरेशन, मैं उनको नाकामी से ताबीर करता हूँ। मैं मिफ्ता इस्माइल के भी महीनों को मैं 10 महीने जो हमारी हुकूमत के गुजरे हैं इंतहाई मिजरेबल हैं। इससे पहले एक बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, $3.5 अरब इन्होंने बाकर रिजवी साहब ने, रजा बाकर नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो जरूर सुनिएगा। उन्होंने $3.5 अरब 0% पे 100 अमीर लोगों को दे दिए। तो आज हमारे पास डॉलर नहीं है। उन्होंने सब बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप पे प्रतिभा के नाज़रीन आज के शो में इतना ही। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।